प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट के दौरान अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बहुत सी चीजों को बेहतर बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, शासन का मतलब सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करना भी है। खासतौर पर ग्लोबल साउथ में एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बहुत सी चीजें बेहतर करके लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने एआई की एक तकनीकी खामी भी सबके सामने जाहिर की, जिसे जानकर सब चौंक गए। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है यह खामी और कैसे पीएम मोदी ने एआई समिट में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि करते हैं उसका बारीक और सटीक विश्लेषण। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत सार्वजनिक भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन विकसित कर रहा है और देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। एआई एक्शन समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश यह सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है कि एआई का भविष्य अच्छे और सभी के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी विविधता को देखते हुए अपना स्वयं का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम बना रहा है। पीएम ने बताया, कंप्यूटिंग पावर जैसे संसाधनों को एकत्रित करने के लिए हमारे पास एक यूनिक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल भी है। यह हमारे स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एआई की सकारात्मक क्षमता बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन कई पूर्वाग्रह भी हैं जिनके बारे में हमें ध्यान से सोचने की जरूरत है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर गुणवत्तापूर्ण डेटा सेट बनाना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण करना चाहिए और जन केंद्रित एप्लीकेशन को बनाना चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, दुष्प्रचार और डीप फेक से संबंधित चिंताओं का समाधान करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीक प्रभावी और उपयोगी होने के साथ स्थानीय इकोसिस्टम के अनुरूप हो। पूरी दुनिया में एआई तेजी से विकसित हो रहा है और उससे भी तेज रफ्तार से इसे लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, एआई स्वास्थ्य, कृषि और अन्य के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। एआई के कारण नौकरियां खत्म होने की बहस पर पीएम ने कहा कि इतिहास गवाह है कि टेक्नोलॉजी के कारण काम खत्म नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, नौकरियों के प्रकार बदल जाते हैं और नई तरह की नौकरियां पैदा होती है। हमें इसके लिए स्किल और रीस्किलिंग में निवेश करना होगा, जिससे एआई से संचालित होने वाले भविष्य के लिए लोग तैयार हो सके। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं एक सरल प्रयोग से शुरू करता हूं। यदि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट किसी एआई ऐप पर अपलोड करते हैं तो यह सरल भाषा में बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन यदि आप उसी ऐप से किसी व्यक्ति की बाएं हाथ से लिखने की छवि बनाने के लिए कहते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि ऐप किसी व्यक्ति को उसके दाएं हाथ से लिखते हुए दिखाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण डेटा में यही बात हावी है। Let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend
President Macron for hosting this summit. अगर आप भी चाहें तो यह प्रयोग करके देख सकते हैं। यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।